तो मेरे पास है Redmi 4A जो कि लिटरली 8 साल पुराना है और आज मैं इस फ़ोन को लिटरली बहुत खतरनाक लेवल पे माइनक्राफ्ट चलाने वाला हूँ। और वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगा कि अपने फ़ोन के हिसाब से तुम्हें कौन सा वर्जन सिलेक्ट करना चाहिए और वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वीडियो में आगे बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं अपने व्यूअर को कुछ पार्ट में बताना चाहता हूँ। बंदे नंबर 1 जिनका कि 2 से 4 साल पुराना फ़ोन है, तो बंदे नंबर 2 जिनका कि 4 से 6 साल पुराना फ़ोन है, बंदे नंबर 3 जो कि मेरे जैसे जिनका कि 6 से ज़्यादा बड़ा साल फ़ोन है। तो आज मैं सबके सोल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई लैग होता ही क्यों है। इसके लिए अपन का अपना फ़ोन कैसे वर्क करता है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपना FPS किस पे मैटर करता है। FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड। ये FPS के बारे में तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ। तो FPS के लिए अपने पास मेन पॉइंट आते हैं GPU, CPU, RAM, डिस्प्ले। ये 4 ही चीज़ें आती है। अपने मॉडर्न फ़ोन या फिर ओल्ड फ़ोन होते हैं जिसके अंदर डेडिकेटेड अपन को GPU नहीं मिलता। अपन का जो GPU होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि CPU के अंदर ही छोटा पार्ट GPU का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ओल्ड फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं होता। तो CPU जो होता है अपना कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट यानी कि तुम कहाँ पे हो, तुमने कौन सा ब्लॉक तोड़ा, कहाँ पे तुमने ब्लॉक प्लेस किया, तुमने किस मॉब को मारा, नया मॉब स्पॉन हो, ये सारी कैलकुलेशन करता है। और GPU जो होता है जो सारी कैलकुलेट की तुम्हें विजुअली दिखाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे आगे सामने मॉब स्पॉन हुआ तो वो मॉब स्पॉन हुआ GPU ने कैलकुलेट किया, लेकिन तुम्हें दिखाया CPU ने। तो बेसिकली जो तुम्हारा CPU होता है वो कैलकुलेट करता है एंड जो GPU होता है वो तुम्हें डिस्प्ले पे प्रिंट करवाने के लिए होता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में अपने पास बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती, बस हर्ट्स आते हैं। तो बेसिकली ओल्ड फ़ोन होते हैं उसके अंदर में भी 50 या फिर 60 हर्ट्स के फ़ोन होते हैं। मॉडर्न फ़ोन वैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बंदे नंबर 3 है जिनका कि बहुत घटिया फ़ोन है उनके अंदर में भी डुप्लीकेट डिस्प्ले होगा, तो उनका 30 FPS भी आ गए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और वीडियो में तुम्हें आगे ये भी बताऊंगा कि चाहे तुम्हारा CPU और GPU 90 FPS भी दे, तुम्हारा फ़ोन बस 30 FPS दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा वो वही बताऊंगा मैं आगे। और जो ROM होती है वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस होता है तो उसके अंदर जो बड़ा गोडाउन होता है वो पीछे होता है, जो छोटा गोडाउन होता है जिसके अंदर सेल्स होते हैं। तो बेसिकली RAM यानी कि जो छोटा दुकान जिसके अंदर हम टेम्प्रेरी सामान रखते हैं और दुकान क्लोज करने पर वो टेम्प्रेरी सामान बड़े गोडाउन में जाता है। तो वैसे ही अपना फ़ोन भी वर्क करता है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आगे बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। तो अब मैं पहले जेनरिक बातें कर लेता हूँ जो कि एवरी यूट्यूबर बताता है। FPS बूस्टर टेक्सचर पैक्स। तो जैसे कि मैंने कहा तुम्हारा GPU पे लोड आता है, तो GPU पे लोड करने के लिए हम जो अपने टेक्सचर पैक होते हैं उसे हम कम क्वालिटी के लाते हैं और जो अपने एनिमेशंस होते हैं गेम के वो बहुत कम कर देते हैं, जिससे कि अपना GPU पे कम लोड पड़ता है, तुम्हारा गेम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और ये टेक्सचर पैक में तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। बहुत सारे टेक्सचर पैक से मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बारी आती सारी सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स में तुम्हारे सारा काम वीडियो सेटिंग्स के अंदर है, क्योंकि तुम्हारा GPU के अंदर प्रोसेस को अपन को कम करना है। अपन को वीडियो सेटिंग के अंदर जाके FOV को स्टार्ट कर देना है। अब बताता हूँ FOV कैसे अपन के फ़ोन को इफेक्ट करता है। FOV जो होता है वो अपन के को लोड करता है। ज़्यादा ब्लॉक्स लोड हो गए तो अपन का फ़ोन ज़्यादा लैग करेगा। यही होता है FOV का काम। FOV को तुम 60 रखना, जितना कम रखोगे उतना अच्छा है, लेकिन 60 रखना। और जो प्रो बंदे होते हैं जैसे गेमर फिट और अदर गेमर जो कि 90 तक रख, क्योंकि गेम प्ले में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नीचे जाके तुम्हें सारे सेटिंग्स ऑफ करने, जैसे कि हाइड हैंड्स, एनिमेशंस, व्यू बॉबिंग, कैमरा शेक, सारे बंद कर देने। अब अपन के पास 3 बंदे, जो अपन की बंदे नंबर 1 है जो कि हाइड हैंड्स, एनिमेशंस, देन व्यू बॉबिंग, कैमरा शेक, इन सारों को ओपन रख सकते हैं। जो बंदे नंबर 2 ने वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और बंदे नंबर 3 है वो सारे बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे फोन झेल ही नहीं पाएगा। मेरी गारंटी है झेल ही नहीं पाएगा। देन आएगा रेंडर डिस्टेंस। अब जितना ज़्यादा तुम्हारा रेंडर डिस्टेंस होगा जितना ज़्यादा तुम्हारे CPU पे भी फोकस करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा रेंडर डिस्टेंस होगा तुम्हारा CPU भी जितना ज़्यादा कैलकुलेट करेगा, और जितना ज़्यादा GPU भी कंज्यूम होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें लोड करने में। रेंडर डिस्टेंस को अगर बंदे नंबर 3 जितना कम हो सके उतना रखो। बंदे नंबर 2 तुम 8 चंक्स पे रख सकते हो और बंदे नंबर 1 जो कि 10 या फिर 12 चंक्स पे रख सकते हो। ट्राई करना कम से कम रखो। अब बारी आती है जो कि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, वो है वर्किंग। तो मैं तुम्हें प्रॉपर वर्किंग बता देता हूँ। तुम्हारे पास होती है ROM, जिसके अंदर तुम्हारी माइनक्राफ्ट गेम होती है। वो गेम चली जाती है जब तुम लोड करते हो तो तुम्हारी गेम चली जाती है RAM में। तो RAM में तुम्हारी गेम चली जाती है। जो ROM है वो CPU से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो CPU जो क्लॉक स्पीड है उसके हिसाब से तो वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी RAM और CPU। अब जैसे ही तुम्हारे RAM के अंदर सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो वो सारा डेटा CPU की तरफ जाता है और सारी लोड होनी स्टार्ट हो जाती है। CPU से GPU की तरफ जाता है सारा डेटा। CPU अपना सारी कैलकुलेट कर देता है सारी चीज़ें जो कि होता है तुम्हारा गेम के वर्ल्ड, गेम के रिसोर्स पैक, ये सारी चीज़ें, और वो सारी GPU की तरफ जाता है। अब जब तुम क्लिक करते हो तो वो GPU से फिर CPU की तरफ जाती है और CPU से फिर GPU तक जाती है, और ये सारा कम्युनिकेशन अंदर ही चलता रहता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने RAM ऑप्टिमाइजेशन कम से कम रखना है ताकि तुम्हारे गेम सारी RAM को कंज्यूम करे। इसके लिए तुम जो साइड के ऐप्स होते हैं वो सारे तुम्हें ऑफ करके रख देने हैं ताकि तुम्हारा RAM पूरा का पूरा कंज्यूम हो सके। वीडियो के मैं आगे तुम्हें कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने फोन को बस माइनक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और मैंने याद है तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा वर्जन कितना होना चाहिए तुम्हारे फोन पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे RAM पे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास तुम हो बंदे नंबर 3
तो तुम्हें 1.14, 1.16 या फिर 1.15 ट्राई करनी चाहिए। अगर तुम बंदे नंबर 2 हो तो तुम 1.18 या फिर 19 ट्राई करनी चाहिए, और बंदे नंबर 1 हो तो तुम ट्राई कर सकते हो न्यू वर्जन्स, वो तुम पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा अगर GPU और CPU 60 FPS देता है लेकिन तुम्हें 30 FPS क्यों मिलता है। तो ये होता है डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्ले उतने हर्ट्स के लिए बना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा डुप्लीकेट डिस्प्ले वो है 30 हर्ट्स का, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके अंदर तुम मैक्सिमम 30 हर्ट्स ही ले सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बने, हम 300 FPS ले सकते हैं, तुम ले सकते हो 300 FPS, लेकिन अपने डिस्प्ले को इतना ज़्यादा रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर्स भी होते हैं, जो कि मॉनिटर्स भी होते हैं, वो गेमिंग मॉनिटर्स अलग होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा हर्ट्स के डिस्प्लेज होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने, 300 FPS ले लो, ये ले लो, तुम्हारे फ़ोन इतना ज़्यादा रन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारा डिस्प्ले इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। और कर भी दिया तो मैक्सिमम तुम हमारा ह्यूमन आइज होते हो जो कि एवरेज में 60 FPS ही देख सकते हो, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। अब ऐसी चीज़ें जो कि मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता अपने डिस्क पे करना, ये सारी चीज़ें मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। फर्स्ट है GPU ओवरक्लॉकिंग। ये क्या होता है, तुम्हारा जो GPU होता है वो फिक्स ओवरक्लॉकिंग में होता है। ओवरक्लॉकिंग क्या होती है, ओवरक्लॉकिंग यानी कि तुम्हारा जो GPU है कितने 1 सेकंड में कितनी बार रैम से चीज़ें लेगा और रैम में चीज़ें इनपुट करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ़ोन है जो कि है 1.4 GHz, यानी कि वो 1.4 मिलियन टाइम अपने रैम में और इसमें कन्वर्ट कर देगा। और तुम्हें अगर ओवरक्लॉक करना है तो पहले तुम्हें अपने फ़ोन को रूट करवाना पड़ेगा। रूट करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत मत करना, अगर पता है बहुत सारी चीज़ें तुम ओवरक्लॉक ऑब्वियसली कर सकते हो। देन आ सकता है अपनी हीट को कम करना। हीट को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल AC के सामने बैठ जाओ, अभी तो गर्मियाँ चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। देन तो अपने फ़ोन को खोल के उसके अंदर हीट सिंक लगा सकते हो। तो हीट सिंक क्या होती है, तुम्हारे जो फ़ोन की जो हीट होती है उसे लेके फ़ोन के बाहर फेंक देती है। इसे करने के लिए तुम्हें अपने फ़ोन को खोलना पड़ेगा, GPU को देखना पड़ेगा, उसके आगे तुम्हें एक हीट सिंक का जो आता है दुकान में वो लगाना पड़ेगा, फिर हीट सिंक पेस्ट लगानी पड़ेगी। तुम फैंस भी लगा सकते हो, जो लैपटॉप के फ़ैन होते हैं वो फ़ोन को मॉडिफाई करके लगा सकते हो हीट सिंक लगा के। और एक चीज़ जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ वो है कभी भी अपने फ़ोन के गेम में खेलते हुए बैटरी सेवर को ऑन मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा बैटरी सेवर ऑन होता है तो तुम्हारा फ़ोन ठीक से रैम और CPU को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। तो ट्राई करना बैटरी सेवर ऑन करके मत खेलना और चार्जिंग को फुल करके खेलना, ताकि तुम्हें फुल ऑप्टिमाइजेशन मिल सके रैम एंड CPU की। मैं यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। तुम्हें अपने पहले बेसिक चीज़ें को फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल टेक्सचर पैक, फिर रेंडर डिस्टेंस एंड सारी सेटिंग्स। उसके बाद तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर आना है जिसकी कैसे काम करता है चीज़ें। तुम्हें अपने GPU को ऑप्टिमाइज़ करवाना है, CPU को ऑप्टिमाइज़ करवाना है, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से फिक्स करना है जिससे कि तुम्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल सके। तो अब मैं टेक्सचर पैक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर वो वीडियो अपलोड हो जाती है तो मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। और अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट में एक कैलकुलेटर बनाना है तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो।